चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और हूतियों के खिलाफ यूएस का पलटवार। अदन की खाड़ी में ढेर की मिसाइल, ईरानी ड्रोनों को भी किया नाकाम। खबर सामने आई है, अमेरिका ने यमन में 10 ड्रोनों को मार गिराया। बढ़ते तनाव के बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार देर रात कहा कि ये मानव रहित ड्रोन लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार थे, लेकिन इससे पहले इन्हें नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने अदन की खाड़ी में एक हूती एंटीशिप बैलिस्टिक और 3 ईरानी ड्रोनों को मार गिराया है। इसमें कहा गया कि किसी के घायल या क्षति होने की सूचना नहीं है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर के खिलाफ मणिशंकर अय्यर की बेटी ने रखा 3 दिनों का उपवास, सोसाइटी ने घर खाली करने को कहा। आपको बता दें, अयोध्या में बीते 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मामले पर तब भी जमकर राजनीति हुई और आज भी हो रही है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का निमंत्रण सम्मान पूर्वक ठुकरा दिया था। कांग्रेस के ही दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सौरम्या अय्यर ने राम मंदिर के खिलाफ सोशल मीडिया पर न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि विरोध में 3 दिनों का उपवास भी रखा था। जंगपुरा के जिस सोसाइटी में वह रहती थी, वहां के वेलफेयर एसोसिएशन ने 27 जनवरी को उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में RWA ने न केवल सौरम्या से माफी मांगने के लिए बात कही है बल्कि मणिशंकर अय्यर से अपनी बेटी के कृत्य की निंदा करने का आग्रह भी किया है। इसके अलावा RWA ने सौरम्या से आग्रह किया कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया है वह सही नहीं है तो वह कॉलोनी से बाहर चली जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। खबर सामने आई है, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सपा की सोशल मीडिया में जारी सूची के अनुसार संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाह, के बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरारा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस में अल अमल अस्पताल पर किया हमला। मीडिया ने बताया कि इजरायली बलों ने दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में अल अमल अस्पताल पर हमला कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इजरायली बलों ने अस्पताल की बाहरी दीवार को ध्वस्त कर दिया और विस्थापित लोगों और चिकित्सा कर्मियों को तुरंत वहां से हटाने के लिए कहा। पिछले दिनों में अस्पताल के आसपास तीव्र इजरायली गोलाबारी देखी गई। इसके परिणाम स्वरूप दर्जनों मौतें और चोटें आई और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को क्षेत्र से विस्थापित होना पड़ा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर ने किया धमाका, 7 दिन में किया 250 करोड़ का आंकड़ा पार। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया हुआ है। फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन दुनिया भर में 250 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर स्टारर फिल्म फाइटर लोगों के दिलों पर राज कर रही है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस दमदार ओपनिंग की और यह फिल्म लगातार कमाई के नए रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। फिल्म ने अब 7वें दिन की कमाई से वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस खुशखबरी को मेकर्स ने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मिडिल क्लास के लिए बजट में बड़ा ऐलान, घर बनाने का सपना होगा पूरा, पीएम मोदी पहले दे चुके हैं संकेत। आपको बता दें, सरकार गरीबों के लिए पहले से ही पीएम आवास योजना के तहत मकान बना रही है। अब मिडिल क्लास को भी बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट स्पीच में कहा कि सरकार नई स्कीम का ऐलान करेगी। इस योजना के तहत मिडिल क्लास अपना घर बनाया खरीद पाएगा। बता दें, पिछले साल पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में मिडिल क्लास के लिए इस योजना के लाने की बात कही थी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका ने मारी पलटी, फिलिस्तीन के पक्ष में आए जो बाइडन, यहूदियों पर एक्शन का ऑर्डर। आपको बता दें, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह किसी का सगा नहीं है। ताजा घटनाक्रम के तहत अमेरिका ने इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने फिलिस्तीनियों का पक्ष लेते हुए यहूदियों पर एक्शन लेने का बड़ा आदेश दे डाला। अमेरिका का इसके पीछे तर्क यह हुआ है कि क्षेत्र में शांत स्थिरता बनाना चाहता है। अमेरिका को यह भी अंदेशा
ऐसा है कि इजराइल के हिंसक रवैये का लगातार समर्थन करता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी इमेज पर विपरीत असर पड़ेगा। यह भी कि आगामी चुनाव को लेकर जो बाइडेन मिडिल ईस्ट को लेकर अपने रुख में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि आम जनता में गलत मैसेज ना जाए और विपक्षियों को आरोप लगाने का मौका ना मिल जाए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को तार-तार कर दिया, हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। खबर सामने आई है, राजद नेता तेजस्वी यादव झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एक ही सप्ताह के अंदर भाजपा ने बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ में लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन के समर्थन में पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि बिहार और चंडीगढ़ के बाद अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सप्ताह में लोकतंत्र और संघवाद को तार-तार कर दिया। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। राजद हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मौजू का जाना तय, तख्ता पलट की हो गई तैयारी, जानिए भारत का विरोध कैसे पड़ा भारी। खबर सामने आई है, भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, आज ये कोई मालदीव के राष्ट्रपति मौजू से पूछे। भारत के खिलाफ बोलने के बाद मालदीव के तानाशाह राष्ट्रपति मौजू घर बाहर दोनों जगह घिर चुके हैं। उन्होंने ऐसा अंजाम कभी सोचा भी नहीं होगा। चीन से दोस्ती का अंजाम ऐसा होगा, मालदीव ने कभी सोचा नहीं होगा। मालदीव की संसद में खूब जूतम पैजार हुई। आखिर मालदीव के संसद में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। इसकी वजह से मालदीव के राष्ट्रपति मौजू की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बजट में रेलवे के लिए ऐलान, वित्त मंत्री बोली 40,000 नॉर्मल डिब्बे वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। खबर सामने आई है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पीएम गतिशक्ति के तहत इनकी पहचान की गई। इसमें लागत कम होगी और साथ ही सामान की आवाजाही सुगम होगी। वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिन में पहुंची थी शिकायत की जांच करने, शाम को आईएएस अर्चना का तबादला। खबर निकलकर सामने आई है, जबलपुर के सिहोरा में सहायक कलेक्टर तथा एसडीएम के पद पर पदस्थ युवा महिला आईएएस अधिकारी को माइनिंग डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करना भारी पड़ गया। कथित तौर पर माइनिंग डंपिंग यार्ड में भाजपा के एक कद्दावर नेता पार्टनर हैं। महिला आईएएस अधिकारी दिन के समय निरीक्षण के लिए पहुंची थी और शाम को स्थानांतरण का आदेश पहुंच गया। अर्चना कुमारी 2021 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और प्रशिक्षण के दौरान उनकी नियुक्ति सहायक कलेक्टर और एसडीएम के सिहोरा के पद पर की गई थी। जिला प्रशासन तथा पुलिस को शिकायत मिली थी कि माइनिंग डंपिंग यार्ड के चारों तरफ भारी वाहन अड़ाकर नाली खोद दी गई है। शिकायत की जांच के लिए माइनिंग राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गई थी। संयुक्त टीम जांच के लिए माइनिंग डंपिंग यार्ड पहुंची थी। कथित तौर पर डंपिंग यार्ड में भाजपा के एक कद्दावर नेता की पार्टनर सीट है, जिसकी जानकारी मिलने पर भाजपा के नेता जो विधायक भी हैं, उसने महिला आईएएस अधिकारी निरीक्षण को फोन पर धमकाया था। इसके बाद शाम को महिला का स्थानांतरण आदेश जारी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हूतियों के खिलाफ यूएस का पलटवार, अदन की खाड़ी में ढेर की मिसाइल, ईरानी ड्रोनों को भी किया नाकाम। खबर सामने आई है, अमेरिका ने यमन में 10 ड्रोनों को मार गिराया। बढ़ते तनाव के बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार देर रात कहा कि ये मानव रहित ड्रोन लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार थे, लेकिन इससे पहले इन्हें नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने अदन की खाड़ी में एक हूती एंटीशिप बैलिस्टिक और 3 ईरानी ड्रोनों को मार गिराया है। इसमें कहा गया कि किसी के घायल या क्षति होने की सूचना नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। खबर सामने आई है, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सपा की सोशल मीडिया में जारी सूची के अनुसार संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाह के बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरारा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर के खिलाफ मणिशंकर अय्यर की बेटी ने रखा 3 दिनों का उपवास, सोसाइटी ने घर खाली करने को कहा। आपको
बता दें, अयोध्या में बीते 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मामले पर तब भी जमकर राजनीति हुई और आज भी हो रही है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का निमंत्रण सम्मान पूर्वक ठुकरा दिया था। कांग्रेस के ही दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सौरम्या अय्यर ने राम मंदिर के खिलाफ सोशल मीडिया पर न सिर्फ जमकर हंगामा किया, बल्कि विरोध में 3 दिनों का उपवास भी रखा था। जंगपुरा के जिस सोसाइटी में वह रहती थी, वहां के वेलफेयर एसोसिएशन ने 27 जनवरी को उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस